नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। यानी कि जो स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे थे कि सर जो एनटीटी कोर्स है वो राजस्थान में कब स्टार्ट होगा, फाइनली 2010 के बाद यानी कि 15 साल के बाद में 2025 में कोर्स है दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि राजस्थान के सरकार के द्वारा साथ में एनसीटी के द्वारा ये बड़ा फैसला है वो लिया गया है और इस साल यानी कि 2025 में ये कोर्स है, इसके लिए आवेदन है वो आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको वीडियो है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज सुबह का ही एक ई पेपर है, ई पेपर के माध्यम से जितनी भी जो जानकारी है वो कंप्लीट करके आप सभी छात्रों को बता दी गई है। आपको पता है कि जो 3rd ग्रेड की भर्ती है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। पहले एक तरीके से महिला बाल विकास से अब डायरेक्ट शिक्षा विभाग में इसको समायोजित है वो किया जाएगा। उसी के बाद में जो आपका एनटीटी कोर्स था, ठीक है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स था, उसको तो आपका 2010 में बंद कर दिया गया था। बंद करने के बाद में उसकी जगह दूसरा कोर्स आपका डीपीएससी यानी कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन जो कोर्स है वो स्टार्ट किया गया था। वो भी आपका 2 साल का कोर्स होता है। अब उसके लिए आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उसके आवेदन है वो दिसंबर 2024 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अब उसी के बाद में राजस्थान में भी एक कोर्स है डीपीएससी वो स्टार्ट होने जा रहा है। डीपीएससी कोर्स से रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी है वो मैं देने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले जितनी भी जो चीजें हैं वो आपको मैं क्लियर कर दूं। जो आपका अभी डीपीएससी कोर्स है ये राजस्थान के 34 जिलों में स्टार्ट होगा। कितने जिलों में होगा स्टार्ट? 34 जिलों में स्टार्ट होगा। और आपको मैं बता दूं उसी के साथ में एक डाइट कॉलेज में, ठीक है, डाइट कॉलेज होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिस तरीके से आप प्री डीएलएड करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, उनके लिए डाइट कॉलेज होती है। और वो हर संभाग में यानी कि हर प्रत्येक जिले में एक ही कॉलेज होती है। डाइट कॉलेज का मतलब होता है कि ऐसी कॉलेज जिनमें की फैसिलिटी आपको प्रॉपर रूप से मिलती है, जैसे कि स्मार्ट क्लासेज मिल जाती है, बेंच वगैरह अच्छी तरीके से प्रॉपर मिल जाती है। स्मार्ट क्लासेज मतलब होता है कि वहाँ पर एक तरीके से डिजिटल बोर्ड पर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। वहाँ पर जो सुविधा है वो फुल सुविधा आपको वहाँ पर दी जाएगी। तो प्रत्येक डाइट कॉलेज में 50 सीटें हैं वो रखी जाएगी। टोटल 34 डाइट कॉलेज है। 50 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1700 सीटें आपकी टोटल इस बार डीपीएससी कोर्स के लिए रहने वाली है। और ये जो डीपीएससी कोर्स है ये आपकी जो एनटीटी भर्ती आएगी उसमें 100% आपका चलेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है एक कोर्स है, ठीक है। अब इस कोर्स के बारे में कि ये कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को कौन कर सकता है, कितने साल का कोर्स होता है, क्या क्या इसमें एग्जाम होते हैं, क्या क्या इसमें जो सिलेबस है वो रहता है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ई पेपर पर नजर डलवा देता हूं। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो कि हर डाइट में 50 सीटें, डीपीएससी एनटीटी कोर्स का नया नाम है और वो रहेगा, ठीक है। उसी के बाद में प्रदेश में 15 साल से बंद एनटीटी कोर्स शुरू होगा। प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकलेगी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एनटीटी भर्ती आपकी जल्दी निकलेगी। जो आपके नर्सरी टीचर रहते हैं उनकी भर्ती जल्दी ही निकलेगी। मैंने आपको क्लियर किया था कि इसके लिए आप एडमिशन है वो आप ले सकते हो। फिलहाल आपको मैं बता दूं टोटल 1700 सीटें रहने वाली है। और ये 1700 सीटों के लिए यानी कि जो डाइट कॉलेज स्टार्ट की जाएगी उनके लिए पहले एनसीटी एक तरीके से इसकी जांच पड़ताल करेगा। और जांच पड़ताल करने के बाद में अगर उनको ठीक लगेगा तो ये इन चीजों को मतलब कि ये जो कॉलेज है इनको मान्यता है वो दी जाएगी, ठीक है। आपको मैंने जैसे फर्स्ट में क्लियर भी किया था कि अगर एनटीटी कोर्स एनटीटी भर्ती में अगर आपको बैठना है तो एनसीटी अप्रूव्ड 2 साल का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। तो एनसीटी ही एक तरीके से ये जो डाइट कॉलेज है इनको अप्रूव्ड है, मान्यता है वो देगी, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जान लीजिए कि प्रदेश में 15 साल से बंद पड़ा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी कोर्स फिर से शुरू किया जा रहा है। साथ में 34 जिलों में ये कोर्स है वो शुरू किया जाएगा। उसी के बाद में इसमें प्रत्येक डाइट कॉलेज में 50 सीटें रहने वाली है, स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी के बाद में जो डिप्लोमा शुरू किया जा रहा है उसका नाम है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन डीपीएससी, ठीक है। उसके बारे में आपको क्लियर करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट है, क्योंकि देखो पदों की संख्या काफी ज्यादा रहेगी। 62,000 जो प्राइमरी स्कूल है उनमें अभी पदों की संख्या खाली है। तो आप सोच सकते हो कि जो 4th ग्रेड की भर्ती आएगी 52,000 पद है जिसमें उससे भी कई ज्यादा
पद है वो आपके आने वाले हैं, तो एक बार आप इस कोर्स को जरूर कर लेना, ठीक है, मेरी नजर में आप कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल और पीएम श्री स्कूलों में भी प्राइमरी कक्षाओं का संचालन भी प्रारंभ हो गया है, ठीक है। यानी कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्कूलें चलाई गई थी जिनका नेम है महात्मा गांधी स्कूलें, ठीक है, और उसी के साथ में जो नेक्स्ट जो स्कूलें थी वो पीएम श्री स्कूलों में भी प्राइमरी कक्षाओं का संचालन है वो प्रारंभ कर दिया गया है। प्राइमरी में आपका एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, नर्सरी हो गया, पहली क्लास हो गया, दूसरी क्लास हो गया, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे रहते हैं वो एक तरीके से इसी में जो प्राइमरी कोर्स है इनमें आ जाते हैं, ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर किया गया है कि इन शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एनटीटी पाठ्यक्रम, ठीक है, जिसका नया नाम डीपीएससी रखा गया है, उसको प्रारंभ करने की तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। अब ये तैयारी किस तरीके से स्टार्ट होगी उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए एनटीटी डिग्री है वो आपकी जरूरी थी, ठीक है। और अब किस तरीके से रहेगी, क्योंकि देखो वर्ष 2006 में ये 2006 से पहले तृतीय श्रेणी में जो शिक्षक थे उनके लिए एनटीटी डिग्री जरूरी थी। 2010 में एनटीटी कोर्स को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य कर दिया था, ठीक है। और उसी के बाद में जो भी इंस्टीट्यूट के पास में इसकी मान्यता है वो मान्यता भी वापस ले ली गई थी। अब उसके बाद में आंदोलन किया गया और आंदोलन करने के बाद में क्या हुआ कि एक ईसीसी कोर्स को लागू कर दिया गया कि जो आंगनबाड़ी वगैरह आपकी रहती है, ठीक है, जो बाल वाटिका रहती है उनमें एक तरीके से प्राइमरी शिक्षकों का पद सृजित कर भर्ती निकाली थी, ठीक है, जो कि एक तरीके से सरकार के द्वारा निकाली गई थी। आंगनबाड़ियों में भी प्री प्राइमरी शिक्षकों का पद सृजित कर ये भर्ती है वो निकाली गई थी। अब क्या है कि जो आंगनबाड़ियों की जो भर्ती है उसको एक तरीके से शिक्षक भर्ती में बदल दिया जाएगा, उसमें समायोजित कर दिया जाएगा, तो इसलिए डीपीएससी कोर्स है वो स्टार्ट किया जा रहा है। अब उसी के साथ में इसमें 34 डाइट कॉलेज रहेगी और आपको मैं बता दूं जो एनसीटी रहेगा यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, भारतीय पुनर्वास शिक्षा परिषद, ठीक है, उसके द्वारा जो डाइट कॉलेज है उनको एक तरीके से अच्छे तरीके से उनका दौरा किया जाएगा। टीम भवन और शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सहित अन्य मापदंडों की जांच करेगी। जांच के बाद में ही एनसीटी इस कोर्स को प्रारंभ करने की अनुमति जारी करेगा, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एनसीटी जितनी भी जो डाइट कॉलेज है राजस्थान में 34 डाइट कॉलेज है उनकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल अच्छी तरीके से करने के बाद में उनको लगेगा कि भाई सब कुछ ओके है, ओके होने के बाद में ही वो इनको मान्यता है वो देगा, ठीक है। उनको मान्यता मिलेगी, मान्यता मिलने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस वो ही रहेगा जिस तरीके से आपका डीएलएड के लिए रहता है, यानी कि फर्स्ट में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको काउंसलिंग करवानी होगी, आपको 34 कॉलेज है वो आपको भरनी पड़ेगी, या आपके पास में जो भी आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपके पास में जो भी जैसे आप बीकानेर संभाग से हो तो आपके पास में अच्छी कॉलेज है, या एक तरीके से जयपुर से हो तो अच्छी कॉलेज है आपकी नजदीक भी पड़ती है तो वो कॉलेज आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद में आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी, उस लिस्ट में अगर उस कॉलेज में आपका नाम आ जाता है तो उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। साथ में जो आपकी फीस रहती है, फीस आपकी इसमें 20,000 प्लस आपकी रहेगी, ठीक है, फीस आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको वहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग करने के बाद में आपका जो ये कोर्स है वो 2 साल का होता है, यानी कि इसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। प्रत्येक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसी के बाद में जो डीपीएससी कोर्स है ये 2 साल का होता है, इसको सभी जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। उसी के बाद में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें देखो 402 पीएम श्री स्कूलों में भी प्री प्राइमरी शिक्षक है वो नहीं है, ठीक है। एक बार और क्लियर करना चाहूंगा, एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना कि प्रदेश में पहले चरण में 402 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है और पिछले साल नवंबर में इन स्कूलों में 3 साल की प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी गई थी। यहाँ फिलहाल इन कक्षाओं के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से करीब 1000 महात्मा गांधी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई थी और इन स्कूलों के लिए महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत एनटीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज कर इन स्कूलों में पोस्टिंग है वो दी गई थी। यानी कि इसमें एनटीटी टीचर की जरूरत थी, लेकिन क्या किया गया कि महिला बाल विकास के विभाग में जो कार्यरत एनटीटी शिक्षक थे उनको इस विभाग में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। साथ में फिर भी कई स्कूलों में अभी भी प्री प्राइमरी शिक्षक नहीं है, ठीक है। अभी तो आपको पता है कि पीएम श्री स्कूल है, वहां पर भी पदों की संख्या खाली पड़ी है। उसी के बाद में जो
नेक्स्ट जो महात्मा गांधी स्कूल है वहां पर भी पदों की संख्या खाली पड़ी है, यानी कि काफी ज्यादा पदों पर यहाँ पर आपको भर्ती है वो देखने को मिलेगी। साथ ही में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अभी आपका जब एक तरीके से डीएलएड कोर्स स्टार्ट होगा उसी के साथ में ये कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। मे बी आपका वही जून जुलाई अगस्त तक ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट होते ही आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, ध्यान रखना फॉर्म भरना है। और ये कोर्स करने के बाद में आप जो एनटीटी भर्ती आएगी उसमें बिल्कुल एलिजिबल है वो हो जाओगे। और साथ में जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो भी इसमें अप्लाई है वो कर पाएंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। सभी ये प्रण ले लेना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आपको चैनल को भी सब्सक्राइब है वो कर लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।